हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन राजस्थान लोक सेवा आयोग की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में, इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में और इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन है राजस्थान लोक सेवा आयोग मीन्स आरपीएससी में, ये फ्रेंड्स आपके यहाँ पर इनवाइट की गई है सेकंड ग्रेड सीनियर टीचर रिक्रूटमेंट 2022 के लिए, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसकी जो डिटेल्स हैं वो आपको आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर या फिर आप जाएंगे वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com के लिंक पर, वहां पर जाकर आप इस डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेबल हैं, अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर इस वीडियो में आरपीएससी सेकंड ग्रेड सीनियर टीचर रिक्रूटमेंट 2022 से रिलेटेड जानकारी के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर का, जहां पर फ्रेंड्स आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 में टीएसपी एरिया और नॉन टीएसपी एरिया में फ्रेंड्स यहाँ पर सीनियर टीचर वरिष्ठ अध्यापक पोस्ट के लिए आपसे यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन पत्र इनवाइट किए गए हैं। पद आपके ये अस्थायी है, पर बाद में ये फ्रेंड्स परमानेंट किए जा सकते हैं। इसके बाद नीचे आपसे यहाँ पर कहा गया है, देखिए अंग्रेजी जो आपकी सब्जेक्ट रहेगी उसमें टोटल 1668 पोस्ट हैं। अब यहाँ पर सामान्य क्षेत्र है, टीएसपी एरिया है और शहरिया एरिया है। अब जो सामान्य क्षेत्र है वो है आपका नॉन टीएसपी एरिया। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप नॉन टीएसपी एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। टीएसपी एरिया वाले कैंडिडेट ही टीएसपी में अप्लाई कर सकते हैं, नॉन टीएसपी वाले यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होते। तो आपको यहाँ पर आपका जो एरिया है उसके अकॉर्डिंग ही अप्लाई करना होगा। अंग्रेजी में टोटल 1668 पोस्ट हैं, हिंदी में 1298 पोस्ट हैं, गणित में 1613 पोस्ट हैं, इसके अलावा संस्कृत में 1800 पोस्ट रहेंगी, विज्ञान में 1565 पोस्ट आपकी यहाँ रखी गई हैं, सामाजिक विज्ञान में 1640 पोस्ट हैं, पंजाबी में टोटल 50 जो आपकी 70 पोस्ट हैं और उसके अलावा उर्दू में 106 पोस्ट आपकी यहाँ पर रहेंगी। इसके बाद फ्रेंड जो 8 विषय आपको दी गई हैं, इसमें आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग वैकेंसीज की डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाती है। किस कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसीज आपके रिजर्व हैं वो आप यहाँ पर जानकारी को चेक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे नोट सेक्शन में वही कहा गया है कि टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थी गैर टीएसपी क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध भी आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप यहां पर नॉन टीएसपी एरिया के कैंडिडेट हैं तो आपको यहां पर टीएसपी में यहां पर आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको यहां पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शंस को आप यहां पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहां पर सबसे पहले आपको मिलती है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यहां पर देखिए सब्जेक्ट है आपकी इंग्लिश, हिंदी, गणित, संस्कृत, उर्दू व पंजाबी। यहाँ पर ग्रेजुएशन या उसके इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास आउट होना आपका यहाँ पर जरूरी रहता है। इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपसे कहा गया है डिग्री या डिप्लोमा इन एजुकेशन आपके पास यहाँ पर होना चाहिए नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन या गवर्नमेंट के थ्रू। इसके बाद विज्ञान विषय के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो ग्रेजुएशन की डिग्री आपसे यहाँ पर मांगी गई है। एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट आपके पास इनमें से ऑप्शनल सब्जेक्ट में होनी चाहिए, जैसे आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, ये आपके पास होना चाहिए। इनमें से कम 2 सब्जेक्ट। इसके अलावा डिग्री या डिप्लोमा एजुकेशन आपके पास यहाँ पर होना जरूरी रहेगा। सामाजिक विज्ञान विषय के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए। और यहाँ पर फ्रेंड्स एटलीस्ट 2 फॉलोइंग सब्जेक्ट आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट होनी चाहिए, जिसमें आपकी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, पब्लिक एड एंड फिलोसफी। और साथ में डिग्री एंड डिप्लोमा आपके पास एजुकेशन में होनी जरूरी है। साथ में फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं तो हिंदी में लिखने, पढ़ने, बोलने का ज्ञान और राजस्थानी कल्चर का ज्ञान आपका होना जरूरी रहता है। इसमें आपसे ये कहा गया है कि अगर आप अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुए हैं तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व आपका ये कंप्लीट होना जरूरी है। अगर आप अपेयरिंग है मतलब आपका रिजल्ट अवेटेड है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। पे मैट्रिक्स लेवल आपका 11 का रहेगा, ग्रेड पे 4200 आपको यहाँ पर मिलने वाला है। आयु सीमा की बात करें तो 1/1/2023 को आपका एज क्राइटेरिया काउंट किया जाएगा। 18 से 40 साल आपका एज क्राइटेरिया रहा है, तब कम से कम आपकी एज जो है वो 18 साल, मैक्सिमम आपकी 40 साल होनी चाहिए। और ये 1/1/2023 को काउंट होगा। और ये जो एज है ये जनरल की एज है मैक्सिमम। अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर देखिए अपर एज में छूट मिल जाती है। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं आपको कितनी कितनी कैटेगरी वाइज छूट मिल जाती है अपर एज में। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपसे यहाँ पर कहा गया है
आपके फ्रेंड्स सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, जिसमें फ्रेंड्स यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो चयन प्रक्रिया जो है अभ्यर्थियों का वो फ्रेंड्स यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से लिया जाएगा। परीक्षा स्थान व तिथि बाद में यहाँ पर घोषित की जाएगी। अभी यहाँ पर इन्होंने नहीं बताया है कि आप इस फॉर्म को कब से कब तक फिल कर सकते हैं। अगर बात करें फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर स्कीम एंड सिलेबस के बारे में, तो यहाँ पर जो एग्जामिनेशन है ये 500 मार्क्स की होगी। 2 पेपर आपके होंगे, पेपर फर्स्ट 200 मार्क्स का और पेपर 2 आपके 300 मार्क्स का आपका होगा। जो पेपर फर्स्ट है फ्रेंड्स वो आपके मैक्सिमम 200 मार्क्स का है। ड्यूरेशन आपकी जो है वो 2 घंटे की होगी। क्वेश्चन पेपर फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपके 100 क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके यहाँ पर रखे जाएंगे। अब पेपर में जो सब्जेक्ट्स होंगे, जो टॉपिक्स होंगे, उसमें आपके ज्योग्राफिकल, हिस्ट्रिकल या फिर कल्चरल या फिर जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, एजुकेशन, साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग भी आपकी यहाँ पर रहेगी। पेपर 2 जो है वो 300 मार्क्स का होगा, 2 घंटे 30 मिनट का समय मिलेगा। 150 क्वेश्चन आपके यहाँ पर होंगे, एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पर भी रहने वाली है। अब इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड, जो आपके रिलेवेंट सब्जेक्ट है उससे स्टैंडर्ड से रिलेटेड होंगे। इसके अलावा ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड से रिलेटेड होंगे, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, और टीचिंग मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन आपके होंगे जो कि आपके रिलेवेंट सब्जेक्ट में रहेंगे। तो पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2 आपका यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा, जो कि फ्रेंड्स ओवरऑल 500 मार्क्स का होने वाला है। पेपर फर्स्ट आपका 2 घंटे का रहेगा और पेपर 2 आपका 2 घंटे 30 मिनट का रहेगा, और ये फ्रेंड्स आपका सेम डे ही कंडक्ट किया जाएगा। इसके अलावा सिलेबस एंड स्कोप ऑफ पेपर जो है वो आपको दिया गया है। तो इसका जो सिलेबस है, अपडेटेड सिलेबस, वो जल्दी ही इसकी वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाने वाला है। अगर आप फ्रेंड्स आप एप्लीकेबल है इस वैकेंसी के लिए, तो आपको यहाँ पर जो आवेदन करेंगे तो वो आप कर सकते हैं 11 अप्रैल 2022 से 10 मई 2022 तक। तो यहाँ पर आप वो फॉर्म है वो आप फ्रेंड्स फिल करेंगे sso.rajasthan.gov इनकी वेबसाइट से। इसमें फ्रेंड्स आपको देखिए जो लॉगिन करना है, सिटीजन ऐप से रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करके आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन OTR आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं, और OTR कैसे करना है या फिर इसके आगे की जो प्रोसेस है वो आपको कैसे फिल करनी है उसके बारे में हम बात करेंगे जैसे ही इसका लिंक एक्टिवेट होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एप्लीकेशन फॉर्म को जब आप फिल करेंगे तो आपको कुछ एप्लीकेशन फीस भी पे करनी होगी, जिसमें सामान्य कैंडिडेट की जो कैंडिडेट हैं उनके लिए फ्रेंड्स 350 रुपये फीस रहेगी। अगर आप अदर स्टेट कैंडिडेट हैं तो भी आपको 350 रुपये फीस ही पे यहाँ पर करनी है। राजस्थान के अगर आप नॉन क्रीमी शेयर के अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग या EWS के कैंडिडेट है तो 250 रुपये फीस आपको देनी होगी। PH कैंडिडेट है, SC ST कैंडिडेट है, या पारिवारिक आय अगर आपकी 2.5 लाख से कम है तो आपको 150 रुपये फीस यहाँ पर देनी होगी। अगर आप TSP एरिया के SC ST कैंडिडेट हैं और या फिर 12 जिले की समस्त तहसीलों के शहरी आदिम जनजाति के आप जो आवेदक हैं तो आपको 150 रुपये फीस यहाँ पर पे करनी है। अब जो यहाँ पर फीस है ये आप ऑनलाइन मोड में ही पे करेंगे। इसमें फ्रेंड जो भी आप मोबाइल नंबर वगैरह फिल करते हैं वो सभी बिल्कुल आपको सही से फिल करने हैं। इसके अलावा आपसे कहा गया है कि OTR लागू होने के बाद आपके नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि व लिंग में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। और इसके अलावा जो अगर आप आवेदन करते हैं जो उसमें कोई गलती हो गई है, संशोधन करना चाहेंगे तो 500 रुपये आपको हर संशोधन के लिए देना होगा। मतलब एक बार में जो भी संशोधन आप करेंगे उसके लिए 500 फीस आपको पे करनी होगी, इसलिए ध्यान से फॉर्म को फिल करें। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दोबारा से दिए गए हैं, ये नोटिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं आराम से, आपको डिटेल सारी मिल जाती है वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com पर, या फिर आप RPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने बात की RPSC सेकंड ग्रेड सीनियर टीचर रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में, इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं ऐसे ही अपडेट्स आपको लगातार मिल सके तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एनालाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।